एक ये वेदना बस सताती हमें, एक ये वेदना बस सताती हमें, उन पे लिख कर उन्हें ही सुना ना सके। आइए सबसे पहले तरन्नुम में कुछ मुक्तक आपको सुनाता हूँ कि मुस्कुराती हुई जिंदगी चाहिए, सबको बांटो खुशी गर खुशी चाहिए, और जिसको चाहते हो खुद उसके लायक बनो, राम बन जाओ गर जान की चाहिए। जब सम्मुख शूर्पणखा पृथ्वी की सबसे सुंदर स्त्री का रूप धारण करके प्रणय निवेदन कर रही हो, उस परिस्थिति में भी अपनी जानकी के प्रति एकनिष्ठ प्रेम को प्रकट करना ही उन्हें एक साधारण राम से मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम बनाता है। तब अगला मुक्तक रखता हूं, और ये मेरी सच्चाई भी है कि प्रेम कितना है उनसे जता ना सके, उनको गाया मगर उनको पाना सके। एक ये वेदना बस सताती हमें, एक ये वेदना बस सताती हमें, उन पे लिख कर उन्हें ही सुनाना सके। कि रोज सपनों में पाता हूं तुम्हें, एक हसीन ख्वाब हो तुम, सचमुच सचमुच सचमुच, हाँ सचमुच लाजवाब हो तुम, और जिसे पढ़कर लोग मुझे शायर कहा करते हैं, जिसे पढ़कर लोग मुझे शायर कहा करते हैं, मेरे दिल में रखी शायरी की वही किताब हो तुम। कि मोहब्बत का तुम्हारे संग गाने गीत के खातिर, मेरे दिल में समाई इस तुम्हारी प्रीत के खातिर, और कभी भी हारना मुझको गवारा है नहीं, फिर भी मैं तुमसे हार जाता हूं तुम्हारी जीत के खातिर। मोहब्बत की सुखद अनुभूति के परिणाम की मेहंदी, मैं राजस्थान से आता हूँ, राजस्थान में मेहंदी का कुछ विशेष महत्व है कि मोहब्बत की सुखद अनुभूति के परिणाम की मेहंदी, लगाओ तुमने हाथों पे तो फिर किस काम की मेहंदी, लगाओ तुमने हाथों पे तो फिर किस काम की मेहंदी, और मोहब्बत का न जाने कौन सा वो रंग छोड़ेगी, तुम्हारे हाथ में रचकर हमारे नाम की मेहंदी, तुम्हारे हाथ में रचकर हमारे नाम की मेहंदी। और एक मुक्तक मेरे सेल्फ रिस्पेक्ट पे कि वो उतरे अपमान पे तो फिर अपना मान बचा लाया, वो उतरे अपमान पे तो फिर अपना मान बचा लाया, खुद की जो मेहनत से बनी थी वो पहचान बचा लाया, और बार बार प्रतिघात सहे पर बढ़ने लगी जब मनमानी, बार बार प्रतिघात सहे पर बढ़ने लगी जब मनमानी, अभिमानियों के सम्मुख तब स्वाभिमान बचा लाए। कॉलेज के दिनों की बात है, जब बीए कर रहा था अजमेर के कॉलेज से रेगुलर, तो इधर बीए की क्लास लगती थी, बीच में ग्राउंड था, और ग्राउंड के उस पार बीएससी साइंस की क्लास लगती थी। लेकिन हमारे साथ परिस्थिति ऐसी थी कि पढ़ते बीए में थे पर ज़्यादा ध्यान साइंस में रहता था। मतलब स्थितियाँ इस तरह से थी कि खुद की क्लास में कौन सा लेक्चरर कब आ रहा है इसकी कोई जानकारी हो या ना हो, लेकिन साइंस की क्लास में कौन सा लेक्चरर कब आता है, कौन सी क्लास खाली है, इसका पूरा सटीक ब्यौरा अपने पास रहता था। और उसके पीछे का था कुछ विशेष कारण। वो विशेष कारण क्या था, मैं उस पर एक गज़ल आप सभी को सुनाना चाहता हूँ कि एक आर्ट्स के लड़के को भाई साइंस की लड़की, एक आर्ट्स के लड़के को भाई साइंस की लड़की, दिल में मेरे कुछ यूं समाई साइंस की लड़की, और यो तो हसीन चेहरे क्लास में भी थे लेकिन, यो तो हसीन चेहरे क्लास में भी थे लेकिन, हमको तो बस पसंद आई साइंस की लड़की, हमको तो बस पसंद आई साइंस की लड़की,
और अपनी बड़ी दीदी से मांग करके देखिए, बड़ी दीदी उनकी साइंस की टॉपर, आर्ट्स की टॉपर थी, कि अपनी बड़ी दीदी से मांग करके देखिए, ज्योग्राफी के कुछ नोट्स लाई साइंस की लड़की, एक आर्ट्स के लड़के को गाई साइंस की लड़की, और छोड़ कर के प्रैक्टिकल फिजिक्स के मेरे लिए, छोड़ कर के प्रैक्टिकल फिजिक्स के मेरे लिए मिलने का वो वादा निभाई साइंस की लड़की, और हंस करके कहा उसने कुछ लिखो मेरे लिए, हंस करके कहा उसने कुछ लिखो मेरे लिए। हमने भी ये गजल बनाई साइंस की लड़की, हमने भी ये गजल बनाई साइंस की लड़की। और जैसा आमतौर पर हर इश्क में होता है कि बाबा नहीं मानेंगे बस इतना ही कहकर, बाबा नहीं मानेंगे बस इतना ही कहकर, एक क्षण में ही कर गई पराई साइंस की लड़की, एक क्षण में ही कर गई पराई साइंस की लड़की। और आंखों में अश्क थे मेरे पर दाद मिल गई, आंखों में अश्क थे मेरे पर दाद मिल गई, महफिल में जो मैंने सुनाई साइंस की लड़की।